जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी कौन से दिन होगी और उसके व्रत की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, पाप मोचिनी एकादशी 25 मार्च 2025 को मंगलवार के दिन होगी, क्योंकि इस दिन प्रातःकाल 5:05 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो मंगलवार को सारे दिन रहेगी, सारी रात्रि को रहेगी। बुधवार के दिन अर्थात 26 मार्च को प्रातःकाल 3:45 पर समाप्त होगी। इसीलिए अब की बार मंगलवार 25 मार्च को ही पाप मोचिनी एकादशी का व्रत होगा। दर्शकों, यूं तो सभी एकादशियों के व्रत सारे पापों को नष्ट करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों का विमोचन कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस एकादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना विधि विधान पूर्वक करने का शास्त्रीय विधान है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन उत्सुक होकर के भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी का व्रत करने का क्या विधान है। हे गोपाल, यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने महाराज मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे बता रहा हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धर्म के गुह्य छुपे हुए रहस्यों को जानने वाले महाराज मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे महर्षि, मनुष्य के पापों को मोचन अर्थात नष्ट किस प्रकार से किया जा सकता है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुना रहा हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। महर्षि कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी के अंदर चित्ररथ नाम का एक वन था। उस वन के अंदर अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां पर हर समय वसंत ऋतु रहती थी, अर्थात उस चित्ररथ नाम के वन के अंदर सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले हुए रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां पर क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन के अंदर हे राजन, मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। महर्षि लोमस जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने मेधावी नाम के उन ऋषि को मोहित करने का विचार किया और उनके निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा करी। मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा ने कुछ दूरी पर बैठ करके वीणा बजा करके मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उन मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयास करने लगा। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को प्रत्यंचा अर्थात डोरी बनाई और उसके नेत्रों को अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु को जीतने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। महर्षि लोमस जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था, उनके हाथ में दंड था, वे दूसरे कामदेव के समान लगते थे। उन मेधावी ऋषि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। तो मेधावी ऋषि मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और वह मंजू घोषा नाम की अप्सरा मेधावी ऋषि को देख करके
कामदेव से पीड़ित जान करके उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के भगवान शिव के रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर के उस मंजू घोषा के साथ रमण करने में लग गए। लोमस जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और बहुत समय तक वे मंजू घोषा के साथ रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा मुनि से कहती है कि हे मुनिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः मुझे आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर के मेधावी ऋषि कहते हैं कि हे सुंदरी, अभी तो संध्या हुई है, प्रातः काल होने पर चले जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के अप्सरा उनके साथ रमण करने लग जाती है। इसी प्रकार उन्होंने साथ में बहुत सारा समय बिता दिया। एक दिन मंजू घोषा ने फिर मेधावी ऋषि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर मेधावी ऋषि ने कहा कि हे सुंदरी, अभी तो कुछ ही समय बीता है, अभी और थोड़ा सा ठहरो। इस पर वह अप्सरा कहने लगी कि हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं सोच करके विचार करके देखिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया। अब और अधिक समय ठहरना हे ऋषिवर उचित नहीं है। उस अप्सरा की बात को सुनकर के मेधावी ऋषि को समय का ज्ञान हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उनको ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत गए, तो वह मंजू घोषा नाम की अप्सरा मेधावी ऋषि को काल के समान लगने लगी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उनको बड़ा क्रोध आया और मेधावी ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उस तपस्या नष्ट करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी टेढ़ी तान करके देखने लगे और उनके अधर अर्थात होठ कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में वे अप्सरा से कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे साप से पिशाचिनी बन जा। मेधावी मुनि के क्रोध युक्त साप से वह पिशाचिनी बन गई और मेधावी ऋषि से कहने लगी कि हे मुनिवर, अब आप मेरे ऊपर क्रोध को त्याग करके प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस साप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा है कि सज्जनों की, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, इसीलिए आपके साथ तो मैंने बहुत सारा समय बिताया है। अतः हे मुनिवर, अब आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा महान ऋषि के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर के मेधावी मुनि को अपने क्रोध के ऊपर ग्लानि होती है और अपनी अपकीर्ति का भय भी होता है। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें इस साप से छूटने का उपाय बता रहा हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचिनी है। उस पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी का शरीर छोड़ करके दिव्य देह धारण करेगी। इस प्रकार मेधावी ऋषि उस मंजू घोषा को पाप मोचिनी एकादशी की समस्त विधि बता देते हैं। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले जाते हैं। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देख करके कहते हैं कि रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए, तेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि लज्जा से सिर झुकाते हुए अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता महाराज, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा समय उसके साथ बिताया और बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज नष्ट हो गया, तप नष्ट हो गया। कृपा करके आप इससे छूटने का मुझे कोई उपाय बताइए। मेधावी ऋषि से च्यवन ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः अपना तेज प्राप्त हो जाएगा। अपने पिता च्यवन ऋषि की बात को सुनकर के
मेधावी ऋषि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा नाम की वह अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी देह से छूट गई और सुंदर रूप स्वरूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने से, पढ़ने से भी 1000 गौदान करने का फल मिलता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत। अर्थात 1000 अश्वमेध 100 वाजपेय यज्ञ करने तथा कराने का जो फल होता है, वह फल एकादशी की कथा सुनने से प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चोरी करने वाले, मद्यपान अर्थात शराब पीने वाले, अगम्य स्त्री से गमन करने वाले, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या करने वाले तथा किसी का अपराध न होने पर भी दोष देने वाले आदि महान पाप इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है, कथा से स्पष्ट होता है कि देहजन्य अर्थात शरीर का आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। शरीर के लोभ में पड़ करके मेधावी ऋषि अपने तप के संकल्प को भूल गए थे। इसे घोर अपराध माना जाता है, परंतु भगवान श्री नारायण की पाप मोचिनी नाम की इस एकादशी शक्ति ने इस घोर अपराध को भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम कर दिया। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प लेकर के, अच्छे कर्मों का संकल्प लेकर के बाद में लोभ लालच में भोग विलास के वशीभूत होकर के अपने तप के संकल्प को, एकादशी आदि के संकल्प को भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं और उससे संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरकों की ओर जाते हैं, अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचिनी एकादशी इन सब पापों से भी मुक्त करने वाली है। इसीलिए यह व्रत करने वाला स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का नाम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।